बंधु, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में उत्पन्न संतान उसका भविष्य मंगलमय हो तो हमारी 2-3 बातें सुनिएगा। बालक का जब जन्म हो, आपकी गोद में बालक जैसे ही आवे, सबसे पहले उसके कान में भगवान नाम कहिए, ठाकुर जी का कोई नाम उच्चारण करो। और यदि कोई आपको 12 अक्षर मंत्र आता है, महामंत्र आता है, कोई ऐसा सुंदर मंत्र आता है, तो वो मंत्र पहले उसको सुनाओ। सबसे पहला काम, जन्म लेते ही उसके कान में ठाकुर जी का शब्द सुनाओ। दूसरा काम, बालक जैसे ही घर पर आवे तो घर पर आने से पूर्व उसको पहले गौशाला लेके जाओ, गौरज उसके माथे पर लगाओ, गैया के चरणों में उसको रख करके वहां पहले उसकी वंदना करवाओ, गैया को पुजवाओ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अरे ठाकुर जी के लिए ये सब बातें यहां वर्णित की गई हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को जब भी नजर गुजर लगती, मैया कहा करती वो लाला को ले जाती और गौमूत्र से तो पहले स्नान कराती और फिर 12 अंगों पर गौरज लगा करके तब ठाकुर जी प्रसन्न होते। तो सबसे पहले तो उसके मुख, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण करना है। दूसरी बात, घर आने से पूर्व पहले गौशाला जाए, गैया को वंदन करके आए, फिर अपने घर आवे। और घर में ही जन्म लिया हो तो जब 100 वर्ष से निवृत्त हो जाए तो सबसे पहले उत्सव से पूर्व उसको गौशाला लेके जाओ, गैया को प्रणाम करवाओ। और तीसरा काम, बालक जब घर पधारे, उसका प्रथम उत्सव कोई भी हो, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण और अधिक से अधिक वैदिक संत वैष्णवों को आमंत्रित करो, उन सबसे उसको आशीर्वाद दिलवाओ। रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों के लिए तो सबसे लास्ट वाला दिन रखा करो, ये बाद में देंगे सब आशीर्वाद। उससे पहले तो संत वैष्णव, ब्राह्मण, भक्त, इनसे आशीर्वाद दिलवाओ उस बालक को। और नामकरण की जब बात आवे तो किसी विद्वान से ही या फिर किसी संत से ही उसका नामकरण करवाओ। भगवत संबंधी नामकरण होना चाहिए, भगवत नाम से संबंधी उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन होना चाहिए। और यदि संभव हो सके आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बालक जैसे ही 100 वर्ष निवृत्त हो, पवित्रता आवे घर में, तो बालक के उत्सव के रूप में ठाकुर जी का मधुर उत्सव करो। और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को प्रसादी आदि पवा करके सबको एक बधाई उत्सव जैसा करो, सुंदर। इसका प्रभाव पड़ेगा, इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण प्रेम भर के उस बालक को देखेंगे, निश्चित है उसमें भक्ति गुण आएगा। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वही। ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार होते ही सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के वेद ध्वनि से पूरे आभा मंडल, वायु मंडल और उस स्थान को पवित्र किया, स्वस्ति वाचन हुआ।